विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, सृष्टि में अनगिनत प्रकार के जीव हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आंखों से नजर भी नहीं आते। ये तो आप जानते होंगे कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि पेड़ पौधों का जीवन और हमारा जीवन बहुत मिलता जुलता है, दोनों में बहुत समानता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी के पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप लोग पेड़ पौधों के जीवन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे एक अंकुर फूटता है, फिर कैसे पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल लगता है, फल लगता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है, उसके बारे में आज हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है बीज पौधे का जन्म। मेरे साथ साथ आप सब ने बोल बोल कर पढ़ना है। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, मतलब खिसक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। कौन सा अंश नीचे मजबूती से जकड़ गया, उसको क्या बोलते हैं? जड़। और जो ऊपर निकल आया वो छोटा सा तना और पत्तियां। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? क्या कभी आपने किसी बीज को मिट्टी में डाला हो और उसमें से अंकुर फूटा हो, ऐसे देखा है? या फिर कभी आपने अंकुरित दाल देखी हो? जब थोड़ी देर दाल को पानी में भिगो दें और 1-2 दिन उसको ऐसे ही रहने दें तो उसमें से अंकुर फूट उठता है। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। पौध का अंकुर बाहर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ और तना, ये 2 भाग मिलेंगे, यानी कि ये 2 भाग अवश्य ही मिलेंगे, जड़ और तना। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा, मतलब उल्टा लटका दिया, ये देखने के लिए कि देखते हैं अब इसकी जड़ें कहाँ जाती हैं। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर ही रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाईं तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते और फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य, मतलब तरल पदार्थ से, लिक्विड से या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं, यानी कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में से रस निकाल निकाल कर, खींच खींच कर पौधे के हर भाग तक पहुंचाती हैं। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, उसी तरह माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव भी गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है।
तो आपने देखा होगा कि यदि हम 1-2 दिन पानी ना दें पौधे में तो पत्तियां सूखने लगती हैं, और समय तक यदि पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। इसका कारण यही है कि पानी ना मिलने से मिट्टी के जो पदार्थ थे वो घुल नहीं पाए, गल नहीं पाए और पौधे को नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से मान लीजिए उसको पोषण नहीं मिला और वह बेचारा सूख गया। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का रस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से पौधे को देखेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखेंगे, किसी यंत्र से देखेंगे जिसे खुर्दबीन कहा जाता है, तो आपको पता चलेगा कि पौधे में अंदर ही अंदर कितनी कैसी बनावट है, कितनी सुंदर, जिससे कैसे ये पूरा सिस्टम है कि जड़ मिट्टी से कैसे द्रव्य को खींचती है, कैसे पौधे के हर भाग को वो मिलता है, कैसे ये उसका शरीर का पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ये बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा पेड़ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत है। जो जहरीली गैस हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और जो शुद्ध वायु हमें चाहिए वो पेड़ पौधे हमें देते हैं। जरा विधात्री की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं, और वही अंगार पेड़ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं, मतलब उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। तभी तो कुछ पौधों को आपने देखा होगा, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा होता है, सूरज की रोशनी आ रही होती है, वो उसी तरफ घूम जाते हैं। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि पत्तियां और डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं। सचेष्ट मतलब कोशिश में लगे हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले, मतलब ले ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। तो देखो कितनी अद्भुत प्रक्रिया है पेड़ पौधों की, कि वो अपना भोजन अपने आप ही ढूंढने के लिए इधर से उधर से कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर और सूर्य का प्रकाश ले ही लेते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परम पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है, मतलब बड़ा होता है, फलता फूलता है। पेड़ पौधे के रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं, मतलब बंधी हुई हैं। पेड़ पौधे को जो सींच रही हैं वो पानी के साथ साथ सूरज की किरणें भी हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश और ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे और समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज और सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं,
कहने का मतलब ये है कि हम भी जो कुछ खाते हैं, पशु भी जो कुछ खाते हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रकाश ही है, सूर्य की ऊर्जा ही है जो फल फूल सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। और ये पेड़ पौधे फल सब्जियां ये किस तरह से सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समेट लेते हैं और वही ऊर्जा फिर हमें मिलती है जिससे हमारा जीवन चलता है। कोई कोई पौधा 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है, लेकिन सब पौधे मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहते हैं, मतलब व्याकुल रहते हैं। बीज ही पेड़ पौधों की संतान है। बीज की सुरक्षा और सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, मतलब प्रकृति ने देखी कितना सुंदर सारा इंतजाम किया हुआ है हमारे जीवन के लिए। कैसे एक अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, बीज फूल फल सब कुछ अपने आप उसमें चलता रहता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार तथा विषाक्त वायु से अंगार ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मतलब मिट्टी जो कि मटमैली है, जिसमें कोई सुंदरता नजर नहीं आती, और उसी मिट्टी से पौधा निकलता है और उसमें इतने रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिल जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, कितना अद्भुत लगता है। आपने कथा सुनी होगी स्वर्णमणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस मात्र से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी और अंगार फूल बन जाते हैं। तो ये माँ की ममता क्या है? ये सृष्टि है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये मिट्टी के वो तत्व हैं जो पौधे को मिलते हैं तो फिर वो उसमें सुंदर फूल खिल उठते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार कर कहते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, संभव है घर न पहचान सको, इसलिए तो रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। यानी कि पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है तो वो चाहते हैं कि उनके बंधु बांधव यानी कि छोटे छोटे पक्षी भंवरे कलियां उनके पास आएं, उनकी उस बहार में शामिल हों। तो इसीलिए मानो वो रंग बिरंगे फूल खिला देते हैं, जिनकी खुशबू से आकर्षित होकर, जिनके सौंदर्य से आकर्षित होते हुए वो उनके पास आ जाएं। मधुमक्खी और तितली की पेड़ पौधों के साथ चिरकाल से घनिष्ठता है। चिरकाल मतलब लंबे समय से, घनिष्ठता मतलब गहरा संबंध है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। यानी आप कुछ देखते होंगे कि कुछ पौधों में खुशबू रात के समय आती है। क्यों? क्योंकि उन पौधों के पास जो पतंगे छोटे छोटे कीट आते हैं वो रात में ही आते हैं, क्योंकि दिन में उन्हें पक्षियों से डर होता है कि पक्षी उन्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। पेड़ पौधे अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से पेड़ पौधों का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल के परागकण देखे होंगे।
मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। यानी कि ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं, मधुमक्खियां, भंवरे, तितलियां, ये सिर्फ पेड़ पौधों से, फूलों से रस लेती ही नहीं है, बल्कि उन पर उपकार करती हैं। यही उनके परागकण एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिससे कि फिर नए नए पौधे फलते हैं, विकसित होते हैं। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ पौधे बीजों का पोषण करते हैं। अब अपनी जिंदगी के प्रति उनमें मोह माया नहीं रहती। संतान की खातिर पेड़ तिल तिल कर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का मात्र एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। तो देखा आपने, आपको इस पेड़ की जीवन यात्रा से कुछ महसूस हो रहा होगा कि मनुष्य की जीवन यात्रा और पेड़ों की जीवन यात्रा कितनी समानता है इन दोनों में। दोनों अपने बच्चों को जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं और अपना सब कुछ लुटाकर संतान को फलता फूलता देखते हैं और अंत में एक दिन खुद मुरझाकर हमसे जुदा हो जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं, उनमें भी हमारी तरह जीवन होता है। तो आगे से किसी पेड़ को, पत्तों को, फूलों को तोड़ने से पहले जरा सोच लेना, रुक जाना, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती होगी, उन्हें भी दर्द होता होगा। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आपको पहले भी पता है और इस पाठ को पढ़कर और अच्छे से जान गए होंगे कि पेड़ पौधों का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसको शुद्ध बनाए रखने में पेड़ पौधे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुझे आशा है कि इस पाठ से सीख लेकर आप अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे।